Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. दोस्तों, we discussed about Pegasus case in the previous video. In this video, we are going to discuss about what are the terms of reference for the committee which has been established to probe the Pegasus case. I'm sure all of you are knowing that Pegasus case, ठीक है, Pegasus एक सॉफ्टवेयर था जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक से ऐसा एलिज किया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 300 इंडियंस के खिलाफ उसको यूज़ किया. केस बहुत सारे पिटिशन फाइल करे गए, ठीक है, अपनी पार्लियामेंट काम नहीं कर पाई इसी मुद्दे की वजह से. और उसके बाद सरकार से जब पूछा गया, कोर्ट ने सभी पिटिशंस को एक साथ इकट्ठा करके एक केस दिया और सरकार से पूछा गया कि बताइए आपने पेगासस यूज़ किया है या नहीं. सरकार ने सिर्फ एक ही आंसर दिया, सिक्योरिटी रीज़न है, हम नहीं बता सकते, बस वही बात बोली. और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये बात सही नहीं है, फंडामेंटल राइट लोगों का वायलेट होता है, ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी के मुताबिक ये चीज़ें गलत है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के मुताबिक ये गलत है. और आप एक से हर बार नेशनल सिक्योरिटी का एलिबाई देकर हमें एक से ऐसा रोक नहीं सकते. तो अब हम आपके लिए स्पेशल कमेटी बिठाते हैं. तो सामने सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला कि हम कमेटी बिठाते हैं ना, ठीक है. तो कोर्ट ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, ठीक है, हमारी जस्टिस होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस हो रहा है ऐसा दिखना भी चाहिए. ओके, सो यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस. सो यहाँ पे एक से सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज आर.वी. रविंद्रन साहब की एक कमेटी बिठाई जा रही है दोस्तों, ठीक है. तो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में बात करेंगे आज, और ये कमेटी के रेफरेंस क्या है वो बात करेंगे. उसके पहले अगर आप क्लैट के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आइए, प्रो टैलेंट का तगड़ा कोर्स है, ज्वाइन करिए. इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन, जिसके अंदर तगड़े लेक्चर्स जो लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑसम टेस्ट सीरीज मिलेगी, और बहुत तगड़ी तरीके से रिवीजन और रिपीटेशन मिलेगा. अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं. तो दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब ये कमिटी को क्या बेसिस के ऊपर काम करना है. 8 वीक में कमेटी को अपना काम सबमिट करना है. 8 वीक्स का टाइम है. ओके, 8 वीक्स, 8 वीक सफिशिएंट है. चलिए पहले समझते हैं कि ऐसे कौन से 7 मुद्दे हैं जिसके ऊपर उनको काम करना है, और ये 8 वीक सफिशिएंट है कि नहीं. पहला, they have to inquire whether Pegasus was used on the phone or any other devices of Indian citizens to access stored data, eavesdrop conversation, इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन, और फॉर एनी अदर पर्पस. ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जानकारी अवेलेबल होगी. तो आप बिल्कुल 1 या 2 केसेस में भी अगर आपको पता चल गया तो आप बोल सकते हो कि भैया यूज़ हुआ है. ठीक है, डिटेल्स ऑफ द विक्टिम्स एंड ऑफ द पर्सन्स अफेक्टेड बाई सच अटैक, जिन जिन लोगों पे हुआ. अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 300 लोगों का नाम ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है, जिनमें से कुछ लोगों का डेटा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिक प्लेस में अवेलेबल है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मदद हो सकता है. व्हाट स्टेप्स और एक्शंस वर टेकन बाय यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर 2019 रिपोर्ट्स ऑन हैकिंग ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट्स ऑफ इंडियंस यूजिंग पेगासस. 2019 में जब बात हुई और जब ये इंफॉर्मेशन बाहर आई, 2019 के बाद अभी तक सरकार ने क्या किया, कुछ सही ठोस से पुख्ता काम किया कि नहीं किया. ये अच्छी बात है, ये देखने की ज़रूरत है. वेदर पेगासस वाज एक्वायर्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल और स्टेट एजेंसी और फॉर द यूज अगेंस्ट इंडियन सिटीजन्स, कि भैया ये गवर्नमेंट ने इसको परचेस किया कि नहीं किया. किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बॉडी ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, और उसका फिर लोगों के प्रति यूज हुआ कि नहीं हुआ. If any government agency has used Pegasus on Indian citizens, and if they have used it, please tell us under what law, under what rule, under what guideline, under what protocol. ठीक है, is there a lawful procedure was followed or not? If any domestic entity or a person has used the spyware on Indian citizen, is such use is authorized? मतलब कोई प्राइवेट बॉडी ने या कोई एक डोमेस्टिक बॉडी ने या कोई प्राइवेट पर्सन ने यूज़ किया, ठीक है, तो क्या वो ऑथोराइज था क्या. एंड एनी अदर मैटर और एस्पेक्ट कनेक्टेड, एंसिलरी और incidental to the above which the committee may deem fit
एंड प्रॉपर टू इन्वेस्टिगेट, दे कैन इन्वेस्टिगेट। मुझे लगता है कि 8 वीक मतलब 2 महीनों का समय, 2 महीनों के अंदर ये इंफॉर्मेशन निकालना, आई बिलीव इट इज पॉसिबल। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी पर कुछ तो निकलेगा, एक रिपोर्ट बन जाए उतना तो बात मुझे लग रहा है कि सही है। ठीक है, तगड़ी चीज कर दी इन्होंने। कमेटी बिठाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे। ठीक है, सो एज अ सुप्रीम कोर्ट जिसका काम है लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फैक्ट फाइंडिंग के लिए ये कमेटी बिठाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने खुलेआम बोला है, जो ग्लोबल मीडिया का इन्वेस्टिगेशन हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेगासस यूज किया है, उसको इन्होंने खारिज किया है। बट सामने कोई तरीके का सपोर्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करी है कि हमने यूज नहीं किया है, उसको उन्होंने सपोर्ट करने की कोई तरीके से जानकारी दी नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसे कमेटी के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, R.V. रविंद्रन इज द हेड। आई बिलीव दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू नो। ठीक है, बाकी लोग जो अवेलेबल है, ठीक है, वो लोगों का नाम इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। पर ये एक ऐसे कमिटी इतने 6 लोगों की बनाई गई है, ठीक है, एंड दे विल बी एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस विच आर फैक्ट बेस्ड। ठीक है, विच इज whether government has used Pegasus or not, and if they have used it, whether they are justified under any law to do it or not. Okay, ये पूछा जाएगा। I believe that is very clear. ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी? क्या गवर्नमेंट अभी तक तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बातें कर रही है और चुप बैठी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि कोई फर्दर एफिडेविट उन्होंने फाइल किया नहीं है, तो वो फर्दर फाइल करेगी नहीं, कोई और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी नहीं। ये सर नो। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अपनी खुद की टेक्निकल कमेटी बिठाएंगे, कोर्ट ने बोल दिया ना। ठीक है, अब देखेंगे कि ये हर चीज उनको एक ऐसे बतानी पड़ेगी, ऐसा मौका आएगा कि नहीं? मुझे लगता है कि बिल्कुल आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को हर चीज का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। दैट इज अ बिग इश्यू, दैट इज अ बिग इश्यू। ठीक है दोस्तों, कमेटी अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेगी, अलग अलग तरीके का सपोर्ट मांगेगी, सरकार से मांगेगी, सरकार के द्वारा जुड़े हुए लोगों से मांगेगी, भले वो लीगल एक्सपर्ट हो या टेक्निकल एक्सपर्ट हो, सब लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करेगी और सरकार कहीं ना कहीं फंसेगी, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, जुलाई 2021 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया था, ठीक है, विच वॉज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे मदन बी लोकुर साहब, ठीक है, टू लुक इनटू सिमिलर एलिगेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोब के ऊपर स्टे नहीं लगाया है, ठीक है, पर एक तरीके से जो भी इनका एक इन्वेस्टिगेशन होगा उसका सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का एक नया इन्वेस्टिगेशन बिठा के रखा हुआ है। ठीक है, आई होप दिस आइडिया इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। दोस्तों, प्रो टैलेंट का ये कोर्स लेना भूलिएगा मत। ठीक है, साथ में तगड़ा टेस्ट सीरीज है एंड साथ में एक तगड़ी स्टडी मटेरियल कोर्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।